नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत की अलग अलग देशों के साथ डील्स हो चुकी हैं, विच इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस के साथ भी हमारी बहुत सारी डील्स हैं जो कि रीसेंट टाइम में ही कंक्लूड करी गई हैं। और हर कोई यही सोच रहा था कि इस पूरे के पूरे मामले में जापान कहां पर है, जो कि भारत का बहुत ही करीबी दोस्त है, उसके साथ कोई भी डील साइन क्यों नहीं करी गई है। तो जिस चीज का इंतजार था वही हमें अब देखने को मिल रही है। दोस्तों, जापान और इंडिया के बीच में भी फाइनली सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर एक डील को साइन कर लिया गया है। ये वाली जो खबर है कल ही सामने आई है और इसकी अनाउंसमेंट हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है। इंडिया जापान साइन एमओयू ऑन द सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट। और ये वैसे तो अपने आप में काफी बड़ी बात है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी सामने आती है कि दिस ऑल्सो मेक्स जापान द सेकेंड क्वाड पार्टनर टू साइन दी सेमीकंडक्टर पैक्ट विद इंडिया। तो ऑलरेडी अमेरिका कर चुका है, अब जापान ने भी कर लिया है, तो ये दूसरा क्वाड का पार्टनर है जिसने इंडिया के साथ इस पैक्ट को साइन किया है। बात करेंगे इस डेवलपमेंट के बारे में, ऑल्सो बात करेंगे इससे भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है और किस तरीके से ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट एक तरीके से भारत को चाइना के खिलाफ एक बहुत ही शानदार कंपेटिटर बना रही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा शुरू करने के पहले कि दोस्तों आपके लिए उड़ान बैच को लाया जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अगस्त, जिसमें अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की सभी क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। और ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है जो कि आपको मात्र 8,000 रुपए में अवेलेबल करवाया जा रहा है। ध्यान रखिए कि इसका जो प्राइस है दोस्तों वो 25 जुलाई की रात से बढ़ जाएगा। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है जल्दी एनरोल कीजिए, अभी भी आपके पास 3 दिन है। अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकेगा। ऑल्सो अगर आप इसमें और भी अच्छा डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो पॉपुलर डिमांड के चलते दोस्तों हमने बहुत सारे ऑप्शनल्स को भी अनाउंस कर दिया है, जिसमें कि हमने ऑप्शनल्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और पीएसआईआर के ऑप्शनल्स को भी अनाउंस कर दिया है इन ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। और कॉम्बोज को भी अनाउंस कर दिया गया है, जिनको जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो मात्र 15,000 रुपए में अवेलेबल करवाया जा रहा है। इन सभी क्लासेस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार जाकर के प्लीज इन कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज इनको शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सो दैट बाकी दोस्तों तक भी ये वाली वीडियोस, बाकी लोगों तक भी वाली वीडियोस जो है वो पहुंच सके। ऑल राइट, सो इंडिया जापान के बीच में सेमीकंडक्टर को लेके एक एमओयू को साइन किया गया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है, जो कि बेसिकली 5 फ्रंट्स को कवर करता है। नंबर 1 है सेमीकंडक्टर डिजाइन, नंबर 2 आता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 3 आता है इक्विपमेंट रिसर्च, नंबर 4 पे है टैलेंट डेवलपमेंट एंड नंबर 5 पे है ब्रिंगिंग रेजिलियंस टू दी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड एमओयू है, यानी कि ये सारे के सारे वो एरियाज हैं जिसके बीच में इंडिया और जापान के बीच में अब हमें सहयोग देखने को मिलने वाला है। और ये एक फाउंडेशन ले डाउन कर दी गई है, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि अब इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू साइन अ प्रॉपर डील विद द जापानीज कंपनी रैपिडस। तो यहां पर बल्कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि जिस तरीके से हमने अमेरिका के साथ एक डील को साइन किया है, उसी तरीके से हम लोग अब जापान की कंपनी रैपिडस के साथ भी इस डील को साइन करने वाले हैं। ये रैपिडस आप देख सकते हैं, एक रिलेटिवली न्यू कंपनी है जो कि जापान में रिसेंटली बनाई गई है, लेकिन ये एक बड़ी बात है काफी, बिकॉज जापान की जो भी कंपनीज हैं, जो भी वहां पे सेमीकंडक्टर्स को बनाती हैं, दे आर हाईली वेल नोन। वो अपनी एफिशिएंसी के लिए, अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए शुरू से ही जानी जाती हैं। और ये जो डेवलपमेंट आई है ये इंडिया के लिए अपने आप में काफी एक बड़ी डेवलपमेंट क्यों है, बिकॉज जस्ट अभी 1 महीना पहले हमने देखा था कि जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो यूएस की जानी मानी कंपनी माइक्रॉन ने इंडिया के साथ डील को साइन किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके जस्ट 1 महीना पहले की बात है, यूके की एक कंपनी थी जिसने अनाउंस किया था कि वो भी इंडिया में सेमीकंडक्टर यूनिट खड़ा करना चाहते हैं, जिसकी वर्थ लगभग 30,000 करोड़ की है। और अब बारी आई है जापान की। ये इंडिया के लिए बड़ी बात, जापान वाली डील इसलिए बन जाती है बिकॉज जापान असल में दुनिया में उन टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं जिनके पास एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही रोबस्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है। जापान के पास ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसकी वजह से अगर आज जापान के साथ हम लोग इस डील को साइन करते हैं तो जापान का जो भी एक्सपीरियंस है, जापान में जो भी ग्लोबल लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं,
हैं वो सारा का सारा एक्सपीरियंस हमें इंडिया में भी पहुंचता हुआ देखने को मिल सकता है। यही स्टेटमेंट है जो कि अश्विनी वैष्णव जी ने यहां पे दिया है। इफ वी कैन ब्रिंग दिस बेस टू इंडिया इट विल बी डेफिनेटली अ वेरी बिग माइलस्टोन। और आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि ये तो आज का समय है जब हम देखते हैं कि ताइवान सामने आ चुका है, साउथ कोरिया सामने आ चुका है, या फिर इवन चीन सामने आ चुका है। आज से दोस्तों 25-30 साल पहले की बात है, जो मार्केट लीडर था पूरी दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग का, वो जापान ही था। उस टाइम पर भी लैपटॉप्स बनते थे, उस टाइम पर भी कुछ कुछ मोबाइल फोन्स बनते थे, नॉट स्मार्टफोन्स, लेकिन जो भी उस टाइम पे चीजें बनती थी, वो जो चिप्स बनाई जाती थी अधिकतर तौर पे जापान पर ही बनाई जाती थी। एंड ऑल्सो ये पूरा का पूरा जो अभी इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं ये केवल एक शुरुआत है। अगर आप देखेंगे तो इसके जस्ट 2 दिन पहले की खबर सामने आई थी। जापान के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो भारत में 5 ट्रिलियन येन के आसपास का निवेश करना चाहते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जिसमें कि वो स्टील सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। उसके साथ ही में उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर्स में, हाइड्रोजन के सेक्टर्स में, यानी कि क्लीन एनर्जी के सेक्टर्स में और अमोनिया के सेक्टर्स में भी वो लोग भारत में आकर के निवेश करने में पूरा इंटरेस्टेड हैं। इसी के साथ संबंधित एक और चीज भी हमें देखने को मिली थी कि अगेन जापान की जानी मानी कंपनी पैनासोनिक, उन्होंने भी प्लान किया है कि वो भारत के अंदर एक बैटरी प्लांट को लेकर आना चाहते हैं अंडर दी इंडियाज फ्लैगशिप प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम के तहत वो एक EV बैटरी प्लांट को लेकर आना चाहते हैं। ये भी अगेन भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डील है। क्यों? बिकॉज पैनासोनिक जो है दोस्तों वो टेस्ला को सबसे भारी मात्रा में बैटरीज को सप्लाई करता है। टेस्ला का सबसे बड़ा सप्लायर ऑफ बैटरीज जो है वो जापान की कंपनी पैनासोनिक ही है। और कंसिडरिंग कि टेस्ला भी इंडिया आना चाहती है और दूसरी तरफ पैनासोनिक भी इंडिया आना चाहती है, सो ये एक बहुत ही बेहतरीन विन विन सिचुएशन हो सकती है, जिसके चलते भारत का पूरा जो ईवी इकोसिस्टम है उसको काफी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। अगेन दिस इज नॉट वेरी श्योर कि अभी टेस्ला आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर पैनासोनिक आता है, टेस्ला नहीं भी आता है, तो उस केस में भी फायदा हो सकता है हमारे होम ग्रोन ब्रांड्स जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा को, और बाकी जो दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये वो सभी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक फ्लीट को एक्सपैंड करना चाहती हैं। और अगर पैनासोनिक आता है तो उस केस में पैनासोनिक को डायरेक्टली एक रेडीमेड मार्केट मिल जाएगी, जिसकी वजह से अगेन हमारा जो ईवी इकोसिस्टम है उसको काफी शानदार बूस्ट देखने को मिल सकता है। सो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, अब जापान है, जो कि इंडिया में एंट्री लेना चाहते हैं। तो ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये भी एक ऑब्वियस बात है कि अगर ये सब हो जाता है तो कल को हम लोग चाइना को एक अच्छा कंपटीशन भी दे सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए समुद्र मंथन लेकर आए हैं, एक फ्री UPSC लेवल का मॉक टेस्ट जो कि कल होने वाला है मॉर्निंग में 10:30 AM पे। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए। इसमें आपको 25 MCQs अटेम्प्ट करने हैं UPSC लेवल के। अपनी UPSC की तैयारी आप लोग यहाँ पे जाकर के आंक सकते हैं। ऑल्सो हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को जरूर देखिए, इससे आपकी काफी UPSC से जुड़ी हुई स्ट्रैटेजी को लेकर जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड